अब इसके बाद मैं यौम आज़ादी की मुबारकबाद देने के लिए रईस आलम साहब से गुजारिश करूंगा, जो हमारे टीम के साथी हैं। रईस आलम साहब से गुजारिश करूंगा कि आए मुबारकबाद पेश करें। आज के इस प्रोग्राम के अध्यक्षता कर रहे नगर पालिका परिषद के साबिक चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी साहब, मंच पर उपस्थित तमाम अतिथिगण, शोराए कराम, सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और साथियों, प्यारे बच्चों, घरों में बैठी हमारी माँ और बहनों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज यौम आज़ादी का दिन है। आज ही के दिन हमारा देश अंग्रेज़ों की उन गुलामी में जो जकड़ा था, अंग्रेज़ों की गुलामी में जकड़ा था और इस गुलामी से आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के महान वीरों और सपूतों ने जो लंबा संघर्ष किया, 1857 से लेके 1947 तक एक लंबी लड़ाई के बाद इस देश को आज़ादी नसीब हुई। ये सोचने की बात है कि इतना लंबा समय जिस लड़ाई लड़ी गई हो, इतने लंबे संघर्ष के बाद जब देश आज़ाद हुआ हो तो वाकई में उस देश की खुशियों में चार चांद लग जाता है। और आज यही वजह है कि हमारा मुल्क, हमारा हिंदुस्तान हर साल 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाता है। दोस्तों, बहुत लंबी तकरीरें नहीं करेंगे क्योंकि लंबी फहरिस्त है हमारे वक्ताओं की, हमारे शोराओं की, और चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोग भी गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बात को समेटते हुए यही अपनी बात करता हूँ कि आज के इस पावन पर्व पे उन महान वीरों को नमन करते हुए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा। बहुत खूब समय का लिहाज रखा उन्होंने। देखिए, उसूल तो ये होता है कि प्रोग्राम की सदारत जिनको होती है वो लास्ट में बोलते हैं, मगर चेयरमैन साहब कुछ मसरूफियत है। अब हमारे बीच में नवमुंतखब मेंबर और हमारे दोस्त छोटे भाई सालिम अंसारी साहब आ गए हैं। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा, मौजूबाना गुजारिश करूंगा कि आएँ और निज़ामत की जिम्मेदारी को संभालें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद भाई। आज के इस यौम आज़ादी तकरीब की सदारत फरमा रहे हम लोगों के नेता, विकास पुरुष, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मोहतरम मोहम्मद तैयब पालकी साहब, और मेहमान खुसूसी मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट की हैसियत से हमारे बीच तशरीफ फरमा है शिक्षा जगत के एक बहुत ही नायाब हीरा मोहतरम श्री सर्वेश दुबे जी, और विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं युवा दिलों की धड़कन, तालीमी मैदान में एक अच्छी पकड़ और पहचान रखने वाले द नेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर मोहतरम इंजीनियर जमील अहमद साहब, और स्टेज पर जलवा फरोज शहर के तमाम जिम्मेदारान हजरात, शायर हजरात, और मेरे सामने मिर्जादीपुरा चौक के इस ऐतिहासिक प्रोग्राम में शहर की मुअज़्ज़ज़ हजरात। आप हजरात भी जानते हैं कि आगामी 5 सितंबर को घोसी विधानसभा का उपचुनाव होना है, जिसके सिलसिले में जिला प्रशासन ने आचार संहिता लागू की है। आचार संहिता क्या होती है ये सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं सबसे बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूं कि आज़ादी का पर्व है, कौमी त्यौहार है, राष्ट्रीय पर्व है, तो बराए मेहरबानी उसी पे फोकस किया जाए, उसी पे बात किया जाए और मुबारकबाद कम से कम समय में देने की कोशिश की जाए, क्योंकि हमें अपने मेहमान और अध्यक्ष महोदय को सुनना। आइए हजरात, आप हजरात का ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधे सीधे छात्र नेता और हम लोगों के मित्र
समाजवादी प्रबुद्ध सभा के जिला अध्यक्ष रहे श्री गौरव पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि आप आएं और इस मौके पर सबको बधाई पेश करें। आज़ादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष जनाब तैयब पालकी साहब, मंच पर उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि व सभी सम्मानित साथी, सामने उपस्थित देश के सम्मानित नागरिक साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत बड़ी कुर्बानी त्याग के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज हम स्वतंत्र देश में रहते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस है। आज जहां बधाई और शुभकामना का दिन है, वही 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक के तमाम उन बलिदानियों को याद करने का और श्रद्धांजलि देने का भी दिन है, जिन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया कि आने वाली पीढ़ियां हमारी स्वतंत्र रह सकें, जिन्होंने हंसते हंसते सूलियों पर चढ़ गए, जिन्होंने अंग्रेजों की लाठी खाकर लाला लाजपत राय जैसे लोग अपनी शहादत दे दिए। उन लोगों को भी आज सच्ची श्रद्धांजलि देने का दिन है। उनके त्याग और समर्पण को याद और अपने अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का दिन है। साथियों, भगत सिंह ने जब इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना की थी और कलकत्ता के अंदर जब उसकी पहली बैठक हुई थी, तो भगत सिंह ने सभी क्रांतिकारियों के सामने कहा था कि हमारा लक्ष्य केवल भारत की आज़ादी नहीं है। तो वहाँ बैठे सारे क्रांतिकारी परेशान हो गए। उन्होंने भगत सिंह से पूछा कि भगत सिंह जी, हम सारे लोग मरने मिटने को तैयार हैं, फांसी पे चढ़ने को तैयार हैं, मगर आप कह रहे हैं कि ये लड़ाई केवल आज़ादी की लड़ाई नहीं है। ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। भगत सिंह ने बोला कि आज हम शहादत और कुर्बानी दे के आज़ादी तो हासिल कर लेंगे, मगर जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा और आज़ाद देश के अंदर जब हमें धर्मों वर्गों में, जब हमें जात पात पे बांटा जाएगा, हमें बोलने की आज़ादी नहीं होगी, हमें कुछ करने की आज़ादी नहीं होगी, तो वैसे आज़ादी का क्या फ़ायदा होगा। तो वहाँ बैठे सभी क्रांतिकारियों ने कहा, आपकी बात सच है। भगत सिंह ने कहा, देश की आज़ादी हमारा पहला लक्ष्य है, मगर देश की आज़ादी के साथ हमें इस बिंदु पे भी काम करना पड़ेगा कि आज़ाद देश के बाद हम सभी नागरिकों को समता समानता भी उपलब्ध करा सके। देश के नागरिकों को बोलने का पूरा अधिकार हो, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति हो, स्वतंत्रता की आज़ादी हो। साथियों, कहीं ना कहीं उन बलिदानियों के वजह से ही आज हम और आप स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। संविधान ने हमें ताकत दी है, मगर बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो हमारे और आपके संवैधानिक अधिकारों को छीनना चाहती है, हमारे और आपके अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनना चाहती है। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संकल्प लेने का भी दिन है कि हम अपने संविधान को और अपने स्वतंत्रता की आज़ादी को, अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी को कैसे मजबूत करें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्ता हमारा, हिंदुस्ता हमारा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। बधाई के इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए पालकी सोशल ग्रुप के बहुत ही अहम रुकन मोहतरम अफजाल लंगी साहब से गुजारिश करता हूं कि आप आएँ और आज़ादी की मुबारकबाद पेश करें। अस्सलामुअलैकुम। आज के प्रोग्राम की सदारत कर रहे मऊ नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन मोहतरम जनाब मोहम्मद तैयब पालकी साहब, मुख्य अतिथि सर्वेश दुबे जी, संचालन कर रहे सालिम अंसारी साहब, मकसूद अंसारी साहब,
और तमाम पालकी सोशल ग्रुप के कार्यकर्ता और सामीन हजरात, सबसे पहले मैं अफजाल अहमद रंगी तमाम अहले वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्हीं सब बातों के बाद मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हजरात, सभी वक्ताओं से माजरत चाहते हुए सीधे सीधे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मोहतरम सर्वेश दुबे जी से इस शेर के साथ गुजारिश करता हूं कि नखमदार शानों पे गैसों से मतलब, नखमदार शानों पे गैसों से मतलब, न मुस्लिम से मतलब, न हिंदू से मतलब, ख्यालात अच्छे तो भाषा भी अच्छी, न हिंदी से मतलब, न उर्दू से मतलब। तालियों के बीच मोहतरम मेहमान खुसूसी। आज इस स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हमारे पूर्व चेयरमैन तैयब पालकी जी, इस पर बैठे हुए तमाम सम्मानित सदस्यगण और श्रोतागण, मुझे खुशी इस बात की हो रही है, इस तपन और इस अव्यवस्था में जितने लोग इस स्वतंत्रता के इस कार्यक्रम में शामिल हैं, वाकई ये देशभक्त हैं, क्योंकि ऐसे ही तपस्या करके यह देश स्वतंत्र हुआ है। हमको बहुत कुछ कहना नहीं है। पहला जो शेर सुनाए थे, पहला जो वो कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने यही बताया था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आप इसको गंभीरता से सोचिएगा। आखिर इतने इतने शासक आए, सारे असलाह सारी फोर्स उनकी थी, लेकिन वो क्यों यहाँ से भाग गए? तो कुछ बात तो है ज़रूर कि ये हस्ती मिटती नहीं है, और हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि इस देश में रह रहे हैं। बस ये ज़रूर है कि वही मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, और मऊ एक आदर्श है। मुझे खुशी होती है हमारे जानते जानते मऊ में जो प्रगति हुई है। हम तो 40 बरस रहे प्रिंसिपल, लेकिन उस 40 बरस के बीच में जितने बच्चों को हम आगे बढ़ते देखे, जो प्रगति हुई, हम लोगों को खुशी तो बच्चों की प्रगति ही होती है। और मऊ हमारा जिला भी है, मऊ हमारा शहर भी है, और मऊ के ही हम रहने वाले हैं। हम इसी को देश मान लें, लेकिन हम लोग आपस में वो आदर्श प्रस्तुत करें कि लोग मिसाल दें कि मऊ जो है बहुत अच्छी जगह है, वहाँ हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं है, सब लोग बड़े प्रेम से रहते हैं। ये मिसाल कायम करिए। एक सुझाव मेरा है जो अध्यापक होने के नाते, हम अपने स्कूल में एक लिस्ट बनाए थे जिसमें जिनके लड़के सऊदीया पढ़ते हैं 10% बच्चे ही उनके पढ़ते हैं, जो लोग जिनके बाप सऊदीया हैं। अब क्यों? अब वो पैसे की जो उनको सुविधा दे दी जाती है। दूसरी चीज़, जिसके पास एक लड़का है वो भी परेशान है, वो भी 10% ही लड़के लायक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोग बच्चों को सवेरे से हम देख रहे मोटरसाइकिल से इतना हाँ हाँ सब, देश स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इसके लिए स्वतंत्र नहीं है कि बीच रोड पर आप गाड़ी चला के और एक्सीडेंट कर दें, सबको घायल करें, अपने घायल हो, माँ बाप को परेशान करें। थोड़ी बच्चों को इस त्यौहार पर, ये जो त्यौहार है, ये आज का, ये हम स्वतंत्र आज हुए हैं, लेकिन पूर्ण स्वतंत्र नहीं हुए। पूर्ण स्वतंत्र तो हम 26 जनवरी को होंगे। तो थोड़ी बच्चों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इनको बहुत छूट मत दीजिएगा, मोटरसाइकिल मत दीजिएगा, नहीं तो कहीं लड़ा भिड़ा देंगे, आप लोग परेशान होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल साहब। चूंकि एक आदेश के क्रम में प्रोग्राम हमारा सुबह 8:30 बजे 9:15 बजे होना था, लेकिन एक आदेश के क्रम में प्रोग्राम पूरे ज़िले में आगे बढ़ाया गया, इसलिए धूप भी बहुत तेज़ है। आज
जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस परिस्थिति में आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, इस नगर के पूर्व में रहे नगर अध्यक्ष आदरणीय तैयब पालकी साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी पार्टी के जिला महासचिव कुद्दूस अंसारी साहब, अफजाल अलंकार साहब, अनीस साहब और सभी सम्मानित साथियों, मैं स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर, इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर उन तमाम वीर शहीदों को जिन्होंने जाने अनजाने देश की आज़ादी के लिए अपने को बलिदान कर दिया, शहीद हो गया, सर्वप्रथम उनको मैं अपने तरफ से और आप सभी नगरवासियों के तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, समय कम है, आप कार्यक्रम समापन की ओर है। मैं पुनः आप सब लोगों को इस अवसर पर केवल एक बात का शपथ लेने का निवेदन करूंगा कि जिस तरह से लगभग 100 वर्ष तक लड़ करके हमारे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तमाम लोगों ने आज़ादी के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने संघर्ष किया, जिन माताओं की गोद खाली हुई, जिन बहनों के भाई गए, जिन बहनों के सिंदूर धुले, उन सबको याद करते हुए इस आज़ादी को हमें कायम रखना है। और इस आज़ादी को कायम रखने के लिए हमें जो भी उन्हीं की तरह से कुर्बानी देनी होगी, देने का संकल्प लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबका अभिवादन करते हुए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी। आज के इस कार्यक्रम को सजाने संवारने में जिन साथियों ने अपना बहुमूल्य समय दिया है, उन सभी को बधाई देते हुए इस प्रोग्राम को अगले प्रोग्राम तक के लिए मुलतवी किया जाता है। एक और ऐलान, मधुरम स्वीट की तरफ से कुछ मीठा आया है आप लोगों के लिए, उनका भी धन्यवाद।